नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं और उनके जो फैक्ट होते हैं उसको हम यहाँ पर एमसीक्यू के माध्यम से देखते हैं साथियों। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फरवरी 2025 में एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किए जाने वाले भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार रिग का नाम क्या है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्रकृति, ऑप्शन बी स्वच्छ बायो, ऑप्शन सी सृजनम या ऑप्शन डी निर्मल। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, ठीक है, सृजनम। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 10 फरवरी 2025 को एम्स नई दिल्ली में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिग सृजनम लॉन्च किया है साथियों, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 IEW25 नई दिल्ली में यशोभूमि द्वारका में कब आयोजित किया जाएगा? साथियों आपकी जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 15 से 18 जनवरी 2025, ऑप्शन बी 11 से 14 फरवरी 2025, ऑप्शन सी 20 से 23 मार्च 2025 या ऑप्शन डी 10 से 13 अप्रैल 2025 साथियों। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसके सही उत्तर देने की कोशिश करें कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कब आयोजित किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी 11 से 14 फरवरी 2025, ठीक है। और ये कहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा साथियों? नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में इसका आयोजन किया जाएगा साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने फरवरी 2025 में महाकुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाई थी साथियों? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ठीक है साथियों। तो करंट जो हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो इन्होंने ही फरवरी 2025 में महाकुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम पर पवित्र डुबकी लगाई है साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने फरवरी 2025 में स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया साथियों? आपके जो ऑप्शन है 15%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 25% या ऑप्शन डी 30%। तो साथियों यहाँ पर कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि अमेरिका ने फरवरी में स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाया साथियों? साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठीक है साथियों। तो अमेरिका द्वारा 25% का टैरिफ लगाया गया है स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का मेजबान कौन सा शहर करेगा साथियों? आपकी जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी हैदराबाद या ऑप्शन डी कोलकाता। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली, ठीक है साथियों। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाएगा साथियों, ठीक है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है साथियों। IIAS DARPG का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। 55 देशों के 240 प्रतिनिधियों ने पंजीकरण कराया साथियों। इसकी थीम क्या है? अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना, ठीक है। यह कार्यक्रम लोक प्रशासन, शासन और नीति निर्माण नवाचारों पर केंद्रित है साथियों। भारत पहली बार IIAS सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिससे यह ऐसा करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया साथियों, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया साथियों? आपके जो ऑप्शन है सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, तमिलनाडु।
तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि कहां पर इसका शुभारंभ किया गया है। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। ठीक है साथियों, तो जो कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम है साथियों, उसका जो शुभारंभ है वो त्रिपुरा राज्य में हुआ है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए साथियों? तो कितने करोड़ रुपए का हमने एग्रीमेंट साइन किया साथियों, ये आपको बताना है पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए। आपकी जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 10,000 करोड़ रुपया, ऑप्शन बी है 12,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 15,000 करोड़ रुपए या ऑप्शन डी 20,000 करोड़ रुपया साथियों। तो साथियों कमेंट सेक्शन में से उत्तर देने की कोशिश करें कि रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट जो प्रणाली है उसके लिए कितने करोड़ रुपयों के अनुबंध हस्ताक्षर किए साथियों। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए है 10,000 करोड़ रुपए साथियों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94th अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म को अधिकतम नामांकन प्राप्त हुए साथियों? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बेलफास्ट, ऑप्शन बी है वेस्ट साइड स्टोरी, ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन जो सी है साथियों कुत्ते की शक्ति, या ऑप्शन डी है डिब्बा। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है कुत्ते की शक्ति। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो जैन कैंपियन द्वारा निर्देशित पावर ऑफ द डॉग को 94 अकादमी पुरस्कारों में सबसे ज्यादा नामांकन मिले साथियों, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन और बेनेडिक्ट कम्बरबैच के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित प्रमुख श्रेणियों में 12 नामांकन शामिल है साथियों। ड्यून को 10 नामांकन मिले हैं साथियों। इसके बाद बेस्ट साइड स्टोरी और बेलफास्ट को 7-7 नामांकन मिले हैं साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कई प्रमुख पहलों को लागू किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है केरल, झारखंड, उड़ीसा या हरियाणा। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है उड़ीसा। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में LEED ग्रीन बिल्डिंग वाले देशों और क्षेत्रों में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है तीसरा। ठीक है साथियों, तो जो LEED ग्रीन बिल्डिंग वाले देश और क्षेत्रों में भारत का जो स्थान है साथियों, तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है 2024 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-36 निर्मित किया है साथियों, जिसे आकाश का सुपर वेपन कहा जा रहा है? आपके जो ऑप्शन है अमेरिका, चीन, भारत या जापान। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि किस कंट्री के द्वारा इसको विकसित या निर्मित किया गया है साथियों। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है चीन द्वारा साथियों। तो चाइना द्वारा छठी पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान है J-36 ये निर्मित किया गया है साथियों, जिसे आकाश का सुपर वेपन कहा जा रहा है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा साथियों? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या तेलंगाना। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि किस राज्य में इसको बनाया जाएगा। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन है मध्य प्रदेश। ठीक है,
तो भारत का पहला वाणिज्यिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बनाया जाएगा साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश उच्च तनाव के बीच काला सागर में सैन्य अभ्यास की तैयारी करने की योजना बना रहा है साथियों? ऑप्शन है रूस, चीन, अमेरिका या जापान। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस। ठीक है साथियों, तो रूस ने काला सागर में सैन्य अभ्यास करने की योजना बनाई है। 10 फरवरी को 6 रूसी युद्धपोत काला सागर में पहुंचे साथियों, जो क्रीमिया प्रायद्वीप के पास है, जिसे मॉस्को ने 2014 में यूक्रेन से नौसेना अभ्यास के लिए अपने कब्जे में ले लिया था साथियों। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों, काला सागर ब्लैक सी से रिलेटेड। तो ये आपको याद होना चाहिए साथियों कि किस कंट्री द्वारा वहां पर सैन्य अभ्यास करने की योजना बनाई जा रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने भेड़ पालन को बदलने के लिए न्यूजीलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए साथियों? आपके जो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर सरकार ने भेड़ पालन क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए न्यूजीलैंड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए साथियों। इस समझौते का जो उद्देश्य है किसानों के पारिश्रमिक में सुधार, अनुसंधान एवं विकास तथा विपणन में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और जम्मू कश्मीर भेड़ उत्पादनों का मूल संवर्धन करना है साथियों। ठीक है, तो उत्पादनों को क्या करना है, मूल को संवर्धन करना है साथियों, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, कि जो भी किसानों हैं उनको हम कैसा सुधार कर सकते हैं, क्या क्या हम इनोवेशन कर सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आईटी की हेल्प लेके साथियों, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर की जा रही है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है साथियों? ऑप्शन है आपके चिली, पनामा, मंगोलिया या अर्जेंटीना। साथियों इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें आप कमेंट सेक्शन में। साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, पनामा। ठीक है, तो पनामा कंट्री ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है साथियों? आपके जो ऑप्शन है रोम, न्यूयॉर्क, पेरिस या शिकागो। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। रिसेंट ये काफी खबरों में था साथियों, प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर उन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है साथियों। तो इसका उत्तर देने की आप कोशिश करें कमेंट सेक्शन में कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हुआ है साथियों। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेरिस। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है साथियों? आपके जो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या उड़ीसा। साथियों कमेंट सेक्शन में उत्तर देने की कोशिश करें। सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या उड़ीसा। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। उड़ीसा में संभर का पहला कैप्टिव प्रजनन सतकोसिया टाइगर रिजर्व में होगा साथियों। ठीक है, यह रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। इसमें अंगुल, कटक, बौद्ध और नयागढ़ जिले शामिल है साथियों। ठीक है, इसमें बेसीपल्ली अभ्यारण्य और सतकोसियो गाज अभ्यारण्य शामिल है साथियों, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है 963.87 वर्ग किलोमीटर साथियों। ठीक है, जिसमें 523.61 वर्ग किलोमीटर मुख्य क्षेत्र है,
यह महानदी हाथी रिजर्व का हिस्सा है साथियों और सतकोसिया डेक्कन प्रायद्वीप और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। महानदी इसके बीच से होकर बहती है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम स्कीम को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है साथियों? आपके जो ऑप्शन है वर्ष 2026, वर्ष 2027, वर्ष 2028 या वर्ष 2029। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ष 2026। ठीक है, तो स्किल इंडिया प्रोग्राम स्कीम को 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया है साथियों? ऑप्शन है आपके 50 गीगावाट, 100 गीगावाट, 150 गीगावाट या 200 गीगावाट। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी 100 गीगावाट। ठीक है, तो भारत ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है साथियों? ऑप्शन है आपके विंग्ड रेडर्स, गगन शक्ति, युद्ध अभ्यास या वायु शक्ति। तो साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है? साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए है अभ्यास विंग्ड रेडर्स। ठीक है साथियों, आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो भारतीय जो सेना है और भारतीय वायुसेना ने पूर्वी थिएटर में एक्स विंग्ड रेडर्स का आयोजन किया था साथियों। इस अभ्यास में अंतर सेवा तालमेल को बेहतर बनाने के लिए विशेष हवाई अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया साथियों। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? अंतर संचालन को बढ़ाना था साथियों, जो योजनाबद्ध एकीकृत थिएटर कमांड के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर संचालन विभिन्न सशस्त्र बलों को एक दूसरे के हथियार प्रणालियों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की अनुमति देता है साथियों। इस अभ्यास में फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग विमानों का उपयोग करके हवाई प्रविष्टि तकनीक शामिल थी साथियों। चिनूक हेलीकॉप्टरों का उपयोग करके विशेष हवाई अभियानों के लिए किया गया था साथियों इसमें। ठीक है, और इस प्रशिक्षण में सैन्य विशेषज्ञता, तेजी से तैनाती और मिशन तत्परता को बढ़ाया साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया साथियों कि जो भारतीय सेना और वायुसेना है दोनों के बीच में जो भी वो सेवा देती है उसको तालमेल को बेहतर बनाने के लिए यह अभियान को उसमें ध्यान में रखते हुए इस अभियान को किया गया था साथियों। ठीक है, तो जो भी उनके पास हथियार होते हैं उनको कैसे यूज़ करेंगे, किसी ऑपरेशन में दोनों एक साथ कैसे तालमेल बिठाएंगे, तो उससे रिलेटेड ये अभ्यास किया गया था साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे चिनूक जो हेलीकॉप्टर है साथियों उसका उपयोग किया गया था। ठीक है, कुछ हवाई अभियानों के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए इस मिशन मतलब इस जो अभियान है साथियों, अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो ने किस आईआईटी संस्थान में फिश सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास या आईआईटी बॉम्बे। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए आईआईटी हैदराबाद। ठीक है साथियों, तो आईआईटी हैदराबाद में जो फिश सॉफ्टवेयर है उसका नवीनतम संस्करण लॉन्च किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? इसरो द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहे किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट अभियान शुरू किया साथियों? जो ऑप्शन है आपके दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश या पाकिस्तान। साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं ऑपरेशन डेविल हंट अभियान किस कंट्री के द्वारा शुरू किया गया साथियों।
साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट अभियान शुरू किया गया है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है साथियों? ऑप्शंस है आपके मालदीव्स, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या मिस्र। साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो अभ्यास साइक्लोन 2025 है भारत ने किस कंट्री के साथ इसका आयोजन किया था साथियों। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मिस्र। ठीक है साथियों, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बलों की ड्रिल साइक्लोन का तीसरा संस्करण 10 से 23 फरवरी तक राजस्थान में हो रहा है साथियों। ये अभ्यास महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें दोनों देशों के विशेष बल शामिल है साथियों, जो आतंकवादी रोधी, उच्च तीव्रता वाले युद्ध और उत्तरजीविता तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करता है साथियों। इसका लक्ष्य क्या है? भारतीय और मिस्र की सेनाओं के बीच समन्वय को बेहतर बनाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो अभ्यास साइक्लोन है 2025 का भारत ने किस देश के साथ इसका आयोजित किया गया था साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उद्देश्य से विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है साथियों? आपके जो ऑप्शन है 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी या 13 फरवरी। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन है 10 फरवरी। ठीक है, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है साथियों। इसका उद्देश्य क्या होता है कि पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया साथियों? आपको बताना किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया था। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या कर्नाटक। साथियों कमेंट सेक्शन में सही उत्तर देने की कोशिश करें कि रेशम किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया था। साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता है साथियों? आपके जो ऑप्शन है किरियन जैक्वेट, एलियास यमेर या डेलिबोर स्वरसीना या बिली हैरिस। तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए किरियान। ठीक है, तो किरियान ने 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब जीता है साथियों। आइए इनके बारे में देखते हैं। फिर फ्रांस के किरियान जैक्वेट ने 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब इन्होंने जीता है साथियों। इन्होंने 9 फरवरी 2025 को तमिलनाडु के नुगुम्बक्कम के SDAT टेनिस स्टेडियम में फाइनल में स्वीडन के एलियास यमेरे को हराया साथियों। ठीक है, 2025 चेन्नई ओपन 3 से 9 फरवरी 2025 तक आयोजित एक ATP 100 चैलेंजर्स इवेंट था साथियों। ठीक है, यह किरियन जैक्वेट का पहला एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल NTP खिताब है साथियों। सेमीफाइनल में जैक्वेट ने डालिबोर स्वरसीना को हराया है और यमन ने शीर्ष वीरता प्राप्त बिली हैरिस को हराया साथियों। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों। ये याद रखिएगा कि चेन्नई में जो 2025 में ओपन टेनिस पुरुष एकल का खिताब है साथियों किसके द्वारा जीता गया है। ठीक है, तो साथियों आज का जो सेशन है वो यही समाप्त होता है। आपको आज का सेशन कैसा लगा है साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। कल फिर मिलेंगे डेली करंट अफेयर की क्लास में।